इंसानों द्वारा की गई कुछ ऐसी गलतियाँ जो थी तो बहुत छोटी, लेकिन उनसे होने वाला नुकसान काफ़ी बड़ा था। ऐसी गलतियाँ जिनसे न सिर्फ करोड़ों का नुकसान हुआ बल्कि कई लोगों की जान भी चली गई। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन से 200 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में पाइपर एल्फा के नाम से एक ऑयल रिग बनाई गई। 1976 में इस ऑयल रिग ने पहली बार ऑयल निकालने का काम शुरू कर दिया। समंदर के नीचे से ऑयल निकालने का काम बिल्कुल ठीक चल रहा था। कुछ सालों के बाद जो कंपनी इस ऑयल रिग को ऑपरेट कर रही थी, उसने इस रिग के जरिए गैस निकालने का भी फैसला किया। जो रिग समंदर से सिर्फ ऑयल निकालने का काम करती थी, उसने अब गैस निकालने का काम भी शुरू कर दिया था। सब कुछ अंडर कंट्रोल था और सारे ऑपरेशन सही चल रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। 6 जुलाई 1988 को गैस के एक वाल्व में कुछ खराबी आ गई। सुपरवाइजर ने गैस पंप बंद करवा दिया। गैस वाल्व को मेंटेनेंस के लिए निकालकर उसकी जगह एक मेटल प्लेट लगा दी ताकि गैस ना निकल सके। सुपरवाइजर ने सभी कर्मचारियों को इंस्ट्रक्शन दिए कि कोई भी इस गैस पंप को स्टार्ट न करे। लेकिन जब अगली शिफ्ट शुरू हुई तो किसी ने भी इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े और गैस पंप स्टार्ट कर दिया। गैस वॉल की जगह लगाई गई मेटल प्लेट में इतनी ताकत नहीं थी कि वह गैस का प्रेशर रोक सके और वह एक ही बार में फट गई। फिर वही हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी रिग में आग भड़क उठी। ऑयल की वजह से आग बेकाबू हो गई और रिग में मौजूद 170 वर्कर्स की मौके पर ही मौत हो गई। एक छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 2, B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अमेरिका का हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। 23 फरवरी 2008 को माइक्रोनेशिया के गुम एयरबेस से B-2 बॉम्बर टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन कुछ दूरी के बाद ही वह क्रैश हो गया। 51 घंटे बिल्कुल सही उड़ने वाला यह हवाई जहाज एक ही पल में ऐसे राख बना कि किसी को यकीन नहीं हुआ। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में बात मालूम पड़ी कि एयर प्रेशर सेंसर के ऊपर पानी का एक बूंद पड़ा था, जिसकी वजह से टेक ऑफ के फौरन बाद सेंसर मेन कंट्रोल बोर्ड को सिग्नल न दे सका। सिर्फ बारिश के एक बूंद ने इतने बड़े एयरक्राफ्ट का बैलेंस आउट कर दिया और वह जमीन पर जा गिरा। लेकिन खुशकिस्मती से दोनों पायलट ने जहाज से कूदकर अपनी जान बचा ली। अगर टेक ऑफ से पहले सेंसर को अच्छी तरह साफ कर दिया जाता तो $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान न होता। नंबर 3, 2017 में रिलीज होने वाली जस्टिस लीग मूवी में सिनेमा ऑडियंस ने एक अजीब चीज नोटिस की। हेनरी कैविल जो इस मूवी में सुपरमैन का रोल कर रहे थे, कुछ सीन में उनके होठों पर अजीब धुंधलापन था। यह धुंधलापन सुपरमैन के चेहरे को खराब कर रहा था और यह बात मूवी देखने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऑडियंस यह सोच रही थी कि मूवी के कुछ पार्ट्स में सुपरमैन की शक्ल ठीक और कुछ पार्ट्स में खराब क्यों है। आखिरकार यह मालूम पड़ा कि जस्टिस लीग की शूटिंग खत्म होने के बाद जब मूवी की एडिटिंग पर काम चल रहा था तो एडिटर को हेनरी कैविल यानी सुपरमैन के कुछ सीन अच्छे नहीं लगे और वह सीन दोबारा से शूट करने की ज़रूरत थी। लेकिन बात यह थी कि हेनरी कैविल अब मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग पर काम कर रहे थे और वहाँ उनके रोल के हिसाब से उन्होंने मूछें भी रखी हुई थी। जस्टिस लीग के कुछ शॉट्स के लिए हेनरी कैविल को दोबारा क्लीन शेव करनी थी, जिसकी परमिशन मिशन इम्पॉसिबल 6 के प्रोड्यूसर ने नहीं दी। लेकिन बाद में हल्की शेव और मूछों के साथ ही जस्टिस लीग के वह कुछ शॉट्स करने पड़े और अब एडिटर का काम था कि वह एडिटिंग से हेनरी कैविल को क्लीन शेव करे। एडिटर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया उसमें हेनरी की शक्ल काफ़ी अलग हो चुकी थी। सिर्फ इन मूछों की वजह से मूवी पर एक्स्ट्रा $25 मिलियन यानी 180 करोड़ का खर्चा हुआ और साथ ही मूवी की लो रेटिंग की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ, वह अलग। नंबर 4, अवंतिया नाम की एक कंपनी को पनडुब्बी बनाने का एक ऑर्डर मिला। कंपनी ने पनडुब्बी पर काम करना शुरू भी कर दिया और कुछ दिनों में पनडुब्बी बनकर लगभग तैयार भी हो गई। फिर कंपनी को पता चला कि उसके एक इंजीनियर ने गलती से एक दशमलव को इधर से उधर कर दिया है, जिसकी वजह से पनडुब्बी का वजन उसके असली वजन से 100 टन ज़्यादा हो गया है। अब यह पनडुब्बी पानी में तो जा सकती थी, लेकिन ज़्यादा वजन होने के कारण पानी से बाहर नहीं निकल सकती थी।
कंपनी ने पनडुब्बी को दोबारा रीस्ट्रक्चर किया, जिसकी वजह से कंपनी को $680 मिलियन यानी 4200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 5, 13 जनवरी 2012 को कोस्टा कॉन्कोर्डिया नामक एक इटालियन शिप इटली के शहर चिविटवेकिया से रवाना हुई। यह शिप एक हफ्ते के लिए मेडिटेरियन सी में यात्रा के लिए निकली थी, जिसका रूट पहले से प्लान किया जा चुका था। इस शिप में 3200 पैसेंजर और 1000 क्रू मेंबर मौजूद थे। यात्रा के कुछ घंटों बाद ही एक हादसे ने इस बड़े जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। पैसेंजर की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन फिर भी हादसे में 32 लोगों की जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि शिप का रूट पहले से प्लान किया गया था, लेकिन कैप्टन फ्रांसिस्को स्केटिनो ने बंदरगाह से निकलते ही जहाज की दिशा जिलियो आइलैंड की तरफ कर दी थी, जहां पर समुद्र में बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे। ऐसे ही एक पत्थर से जहाज टकरा गया और शिप की एक साइड टूट गई। इस शिप को बनाने में $612 मिलियन का खर्चा हुआ था, लेकिन इस हादसे से टोटल $2 बिलियन यानी 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें पैसेंजर को कंपेंसेशन से लेकर शिप को बाहर निकालने का खर्चा भी शामिल था। नंबर 6, आज के दौर में एप्पल के 10% शेयर की कीमत क्या होगी, इसका अंदाज़ा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति भी है जिसने एप्पल कंपनी के 10% शेयर सिर्फ $800 यानी केवल 60,000 रुपयों में बेच दिए थे। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक के साथ साथ एक व्यक्ति और भी था जो एप्पल के फाउंडर्स में शामिल था, और वो था रोनाल्ड वेन। 1976 में रोनाल्ड वेन ने स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी बनाई थी, जिसमें रोनाल्ड वेन की मेहनत की वजह से उनको 10% शेयर दिए गए थे। उस वक्त रोनाल्ड वेन के ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने $800 में वह शेयर बेचकर अपना कर्जा उतार दिया। लेकिन आज उन शेयर्स की कीमत $120 बिलियन है। यानी अगर रोनाल्ड वेन वह शेयर बेचने की गलती ना करते तो वह आज दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान होते। तो ये थी कुछ छोटी छोटी गलतियाँ जिनसे नुकसान बहुत बड़ा हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।